एक जमाना था जब हम एक्ट्रेसेस को ऑफ कोर्स खूबसूरती से एसोसिएट किया करते थे, डांस मूव से, फिट बॉडी से, बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड। मेरे साथ है एक ऐसी एक्ट्रेस हु इज अ बंडल ऑफ टैलेंट, जो क्लासिकल डांसर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, बुक राइटर भी हैं, अम्मा मिया, एंड एट द सेम टाइम एक्शन भी करती हैं। सो ऐशा देओल तख्तानी, TV9 ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you so much. सो many congratulations. हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इसे, और आपने सोचा था कि इतनी जल्दी लोगों में इतनी लोकप्रिय हो जाएगी? देखिए, जब मैंने ये कहानी सुनी थी और जो मेरा किरदार था, मुझे इतना तो पता था कि ये लोगों को देखते हुए काफ़ी मज़ा आने वाला, और स्पेशली मेरे किरदार को लेके गर्ल्स आर गोना लव हर बिकॉज शी इज़ अ चिक विथ ... you know. ओके, सो डेफिनेटली मुझे भी बहुत मज़ा आया, मैंने देखी पूरी सीरीज, एंड ऑफ कोर्स ऐशा इन रियल आपका जर्नलिस्ट से इतना पाला पड़ता रहता है, तो एक बात बताइए, आप भी जर्नलिस्ट बनी हैं, दिव्या एक स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट है, बोल्ड है, तो आपने अपने रोल के लिए क्या तैयारी की? देखिए, ये एक अलग किस्म की जर्नलिस्ट है, यू नो। ये एक्चुअली एक मिशन पर है लड़की, और उसे सच ढूंढना है, और एक सॉर्ट ऑफ थ्रू आउट शी इज़ गॉट अ मिशन, और एकदम फोकस्ड है ये लड़की। तो जिन्होंने सीरीज़ देखा है वो ज़रूर अग्री करेंगे कि एक पॉइंट के बाद जो टर्न आता है एक कैरेक्टर के अंदर, उसकी वजह से जो एक जर्नलिस्ट, शी इज़ नॉट अ टिपिकल journalist who's trying to ask questions and all. तो एक टफनेस और एक फोकस जब एक लड़की में हो तो वो कैसे दिखेगी, उसका बिहेवियर कैसे होगा, इसीलिए क्लोथ्स पे भी ज़्यादा फोकस ना जाए, तो वी केप्ट इट ऑल वेरी बेसिक एंड सिंपल, like there is very light makeup and there is a transition in her look, इसीलिए वो एक अलग लुक में आती है। अगर एक फ्लैशबैक का भी है पोर्शन जहाँ पे वो एकदम अलग दिखती है लड़की, और एक मकसद से आई है तो उसे पूरा करके ही छोड़ेगी, सो दैट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर। एंड मैंने भी जब ये सीरीज देखी तो डेफिनेटली जो आपने बोला कि वेरी टफ जर्नलिस्ट, और वो हमने देखा भी। सो आप ये बताइए कि आपके पास जब ये स्क्रिप्ट आई, ये पूरी सीरीज आपने 8 एपिसोड्स का नरेशन सुना, सो ऐसी क्या चीज़ थी कि आपको लगा आई हैव टू डू दिस, आई थिंक ये मुझे करना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत ही अलग था मेरे लिए, क्योंकि इसमें कुछ ना एक आउंस का भी रोमांस नहीं है, और मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है जहाँ पे ये थ्रू आउट पैरेलल विथ अन्ना's character and they are on a mission. And I love these kind of roles. देखने के लिए भी मुझे मज़ा आता है। तो जब मुझे लगा कि एक तो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज और मेरा जो सोच है ना, it matched a lot with Divya's character. So I said I will nail this character, Okay, so family से कैसा रिएक्शन मिला आपने जब अपने हस्बैंड को दिखाई कि देखो मुझे, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग? हस्बैंड तो मेरे एक्चुअली शूट पर आए थे, मैंने देखा आपकी मदर इन लॉ भी आई थी, एंड आपने बोला इट फील्स। मदर इन लॉ केम फॉर अ इजी सीन, बट हस्बैंड केम जब हम कैपिटल सिनेमा टाउन में क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, जहाँ पे एक्शन करना था, एंड वो एक क्रिकेट मैच खेलने आए थे मैदान पे। तो मैंने कहा कि शावर इन द वैनिटी वैन एंड गो टू वर्क, So he came and I said, come and see little bit. तो जब देखा कि for a husband who's seen me as his kids' mother, housewife, वहाँ पे बंदूकें मार रही हूँ और beating up the bad guy, so वो मुझे उन्हें देखते हुए मजा आया कि वो मुझे ऐसे देख रहे। अच्छा। So it was a great moment for you. It was a great moment for me. आप लोगों ने बैठ के सीरीज देखी एंड सारे सीक्वेंसेस देखे, तो उन्होंने क्या बोला? उन husband he binge watched it. और मेरी बहन भी आहना, ये दोनों मेरे लिए बेस्ट क्रिटिक्स है, क्योंकि ये लोग बहुत सारे शोज देखते हैं, एवरी सेकंड वेब सीरीज दोनों ने देखा है, या शोज मूवीज हो, दे आर बफ्स, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उनको मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा लगा। सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट योर ओन फैमिली व्हेन दे वॉच ना, इट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस आल्सो। आई एग्री, और वो मुझे दिख भी रहा है आपके चेहरे पे।
एंड ये बताइए कि मिस्टर सुनील शेट्टी के साथ आपने काम किया और कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? ऑल्दो पहले आप लोग काम कर चुके हैं, बट यहाँ इस सेट की कोई पर्टिकुलर चीज जो आप हमसे शेयर करना चाहें? अन्ना के साथ फिर से काम करना एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि उनमें इतना एक कामनेस और ठहराव है, प्लस आई थिंक ही इज़ द ओजी ऑफ स्वैग, यू नो, उनमें जो स्वैग है, मेरे जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ, सब दे आर मैड अबाउट हिम, दे आर लाइक व्हाट अ स्टाइल दिस पर्सन हैज़, यू नो, ही इज़ सो कूल, वी वांट टू मीट हिम, वी लव हिम, सो ही इज़ गॉट दैट अबाउट हिम। एंड उनके साथ काम करना तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक इन्वॉल्वमेंट होता है, हम डिस्कस करते थे सीन्स, फिर सेट पे जो एक परफॉर्मेंस करने को मिलता था और उनके साथ एक्शन करना, that was something I had lot of takeaways that I got from it. क्या बात है। एंड अगर फैमिली की हम बात कर रहे हैं, सो आपकी मम्मी ने, हेमा जी ने, जब पहली बार देखा कि लेट मी हैव अ लुक, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? उनको मेरा लुक बहुत अच्छा लगा और she is very happy that I got to do action in this, क्योंकि वो मेरी माँ है, वो जानती है मैं कैसे सोचती हूँ, मेरा you know what, हमेशा से रफ एंड टफ रही हैं, आप फुटबॉल खेलती थी, जी। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल भी आप जा चुकी हैं। ये मेरे पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो मुझे एज एन एक्टर शोकेस करने अगर मिलता है तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। तो अब अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट आएगी जिसमें एक हार्डकोर एक्शन फिल्म है और एक सिंपल डांसिंग फ्लॉन्टिंग ब्यूटी वाली है, तो आप कौन सी स्क्रिप्ट? आई थिंक वो उनको पता है कि मेरे लिए क्या देना चाहिए, खुद वही लेके आएंगे। सो आई एम डेफिनेटली ऑन द लुक आउट फॉर अनदर गुड एक्शन ओरिएंटेड स्क्रिप्ट विच शुड हैव अ मीनिंग टू इट। जैसे कि हंटर में एक सॉलिड स्टोरी है, बैक स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे नहीं कि स्टाइल के लिए हम स्टंट्स करके मार रहे लोगों को, एक मीनिंगफुली जब मारती है तो आपको भी अच्छा लगता है कि दो इसे, यू नो, या हाई आल्सो, यस ऑफ कोर्स, एड्रेनल रश, यस। And again, Aisha, you're a very family-oriented person, and my mother always says, you know, because she follows you on Instagram. How and sweet. she says, you know, look at her, and you said this in an interview कि 20s में I was working, now 30s में I got settled. Now it's time to take some break and spend time with family, and motherhood has been a great experience for you. So कोई ऐसी टिप्स जो आपके मम्मी पापा ने आपको दी, जो आप अपनी डॉटर्स के साथ हमेशा वो टिप्स फॉलो करती हैं? जी, बेसिक टिप्स, यू नो, आई थिंक जिस हिसाब से हमें बड़ा किया गया, एंड आई सी लॉट ऑफ माई एज ग्रुप फ्रेंड्स हु आर बोर्न इन द 80s and 90s, we respect other people in a very different way because we were taught to. We were told, you when जब कोई बड़े आते हैं कमरे में, आप उठ के नमस्ते करो, it's as simple as that. तो ये सब मैं भी सिखा रही हूँ और मैं ज़रूर उन्हें, तो आप डांटती भी हैं उन्हें कि ये आई एम स्ट्रिक्ट बट इन अ वेरी लविंग वे, आई एम स्ट्रिक्ट। सो ये टिप्स आप फॉलो करती हैं? ओके, एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर इमेज, मैंने आपके एक और इंटरव्यू में पढ़ा कि यू नो मेरे मन में है वो मैं बोल देती हूँ, आई एम अ बोल्ड पर्सन, एंड जो भी ये है। तो अगेन हंटर की टैगलाइन है कि टूटेगा नहीं तोड़ेगा। आपकी लाइफ में कोई टूटेगा नहीं तोड़ेगा वाला मोमेंट आया जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें? ऐसे एक मोमेंट तो नहीं होगा, देखिए हमारे आई थिंक रोज इन एवरी डे टू डे, जब व्हेन वी आर गोइंग अबाउट आवर लाइव्स, हर दिन एक आता है टूटेगा नहीं तोड़ेगा मोमेंट। कैसे हैंडल करती हैं उसे? क्योंकि वैसे आप बहुत काम लग रही हैं मुझे, यू नो वेरी काम पर्सन। आई थिंक मेरे इंस्टाग्राम पे बायो पे मैंने एक कोट शेयर किया है, योर काम माइंड इज योर अल्टीमेट वेपन अगेंस्ट योर चैलेंजेस, एंड आई फॉलो दैट। या Okay, so that's a really nice quote. And again, talking about social media, Insta stories, and considering हम जिस time में हैं, Instagram has taken over. So do you feel कि अभी जितनी भी mums हैं, उन पर एक ये ब्यूटी स्टैंडर्ड का प्रेशर है कि देखो उसकी मम्मी कितनी फिट है, उसकी मम्मी ने प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज कर लिया है, क्या ये प्रेशर आप भी फील करती हैं कि आई हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम, या मुझे हमेशा फिट रहना है? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा एक लाइफस्टाइल ही हमेशा रहा है जहाँ पे मैं वर्कआउट्स फॉलो करती हूँ। I've always seen you fit. I've always maintained a very physically active lifestyle by going to the gym or doing kickboxing or whatever. So it is very important to maintain yourself.
whether you're doing it for your Instagram, whether you're doing it for your movie, or whether you're doing it to look good when you look at yourself in the mirror, it's entirely your choice. But मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड्स थोड़े बढ़ गए हैं आपके हिसाब से, ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि ये जो फिल्टर का चक्कर है ना आजकल, वो बहुत धोखा देती है सबको. आई एग्री. क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, जब आप नॉर्मल देखते हो मिरर में, यू कांट लुक like the way you look when you're filtered. So that is something that I feel is causing people who don't have much knowledge about all this, उन पे एक अलग pressure पड़ता है जो they should not take it seriously. Everyone I think has their own beauty in their own way. फोटोग्राफ्स में फिल्टर यूज करना प्रेफर करती हैं? यू लाइक टू कीप इट नेचुरल? I mean, I try and keep it as basic as possible. I've seen you with a bun, kurta, posing. I've seen you. And I think if you take in the right light on your face, you will look good. A bad lighting can make you, a good looking person, look also ugly. I agree. So I guess all the DOPs are listening right now. But है कि नहीं? बिल्कुल, आप बहुत अच्छी लग रही हैं. Thank you. So are you looking very pretty. So thank you Aisha. It was lovely to have you. और bold, candid Aisha हमें देखने को मिली and viewers को भी बहुत अच्छा लगेगा, I'm sure. Thank you so much. All the best.